बच्चों, मैं आप सबके स्नेह का सदैव सदैव आभारी रहूँगा। आप सभी देश के कर्णधार हैं, समाज का भविष्य हैं। देश के उत्थान में और भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अक्षुण्ण रखने में आपका पूर्ण योगदान है और रहेगा। यह देश, समाज, जनमानस आप सभी के परिश्रम, योग, त्याग का सदैव आभारी रहा है और रहेगा। किसी भी देश के निर्माण और विकास हेतु गुड सिटीजनों की आवश्यकता होती है। प्यारे बच्चों, गुड सिटीजन का अर्थ है अच्छे नागरिक, और अच्छे नागरिक देश को तभी मिल सकते हैं जब हम सभी लोग एक स्वस्थ, शिक्षित, संस्कारित, त्यागी, परिश्रमी तथा सद्गुणी नागरिकों को जन्म दें। कहने का मतलब उनको ऐसी शिक्षा व्यवस्था उत्पन्न करें जिससे वो इन गुणों से युक्त हो सकें। चिंतक जन, देश के निवासी किसी देश की आधारशिला होते हैं। हम आप मिलकर के परिवार, समाज और विभिन्न सामाजिक परंपराओं से युक्त सभी नागरिकों का प्रवेश एक मिलकर के एक समाज की स्थापना करते हैं और विभिन्न पारिवारिक, सामाजिक परंपराओं से युक्त होकर के एक परिवेश का निर्माण किया जाता है। ये परिवेश को किसी भी प्रकार की संज्ञा दी जा सकती है। ये संज्ञा कोई भी हो सकती है। साथियों, जैसा मेरा जनमानस होगा वैसा ही समाज होगा और वैसा ही देश होगा। साथियों, संपूर्ण देशवासियों, यदि देश को बचाना है तो हमें अच्छे नागरिक बनाना होगा। एक गुरु और कुम्हार की स्थिति, जो एक उदाहरण दिया जाता है कि गुरु कुम्हार शिशकुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ हार दे, बाहर मारे चोट। तो इस तरह से हमें एक कुंभकार की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कुंभकार बन करके एक अभिभावक हों या चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो गुरु हों, अच्छे नागरिकों को बनाना होगा। ये अभिन्न हमारे अनन्य सर्वप्रिय बालक ही समाज के निर्माता होंगे। यदि इनको मैंने अच्छी तरह से कृपा दृष्टि देते हुए सावधानतापूर्वक और अनुशासन में रखने की कोशिश की और अच्छे नागरिक बनाने की कोशिश की तो निश्चित रूप से अच्छा देश बन जाएगा। इसमें कोई दो राहें नहीं हैं कि अच्छे देश के लिए, देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए हमें अच्छे नागरिकों की ज़रूरत होती है। गुड सिटीजन यदि मेरे पास होंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश उत्थान करेगा और मेरा समाज भी उत्थान करेगा। साथियों, मैं वास्तविकता में बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं अपने परिवार के नन्हे मुन्ने बच्चे, मेरे नातने नातनों, नातियों और बेटों और बेटियों का आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्य के लिए मुझे प्रेरित किया। मैं एक शिक्षक होने के नाते अपने को भूल गया था और मुझे अपने अनुभव, अपने ज्ञान, जो मुझे जानकारियां हैं उनको आपके साथ शेयर करना चाहिए था। आपके एक बच्चे के लिए, एक किसी भी नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए यदि कोई चीज़ आवश्यकता है तो उसका सर्वांगीण विकास, और सर्वांगीण विकास होने के बाद ही वो देश की सेवा कर सकता है। अस्वस्थ व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। अतः आप ये निश्चित रूप से मानिए कि सर्वांगीण विकास के लिए हमें विभिन्न पहलुओं पर भी विचार करना होगा। जैसे सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम चरण होता है शारीरिक विकास, इसके बाद में मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास और इसके बाद आध्यात्मिक विकास। मैं इन संपूर्ण पहलुओं पर क्रमशः अपने आने वाले वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराता रहूँगा। जैसा मेरा अनुभव है, जैसी मेरी योग्यता है, उस हिसाब से निश्चित रूप से आपको लाभान्वित करूँगा। साथियों, यदि आपको किसी भी प्रकार कर्मकांड से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित
आध्यात्म से संबंधित यदि आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो मेरे आप व्हाट्सएप नंबर 8171427061 पर आप मुझे अपनी जिज्ञासा, अपनी शंका प्रेषित कर सकते हैं। मैं यथासंभव, यथाशक्ति ये प्रयास करूँगा कि मैं आपके शंकाओं का निवारण कर सकूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे देश की जो मेरे पास जानकारियाँ हैं, मेरे पूर्वजों के द्वारा, मेरे पिता के द्वारा, समाज के द्वारा जो हमें अनुभव प्राप्त हुए हैं, जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो मेरे साथ कहीं न चला जाए। इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आप तक प्रेषित करना चाहता हूँ, आपको प्रदान करना चाहता हूँ, जिससे वो नष्ट न हो जाए और समाज में वो ज्ञान या वो जानकारियाँ स्थिर बनी रहें और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी क्रमागत रूप से बढ़ती रहें और सबको उनका ज्ञान प्राप्त होता रहे। मैं पूर्णतः फिर कोशिश करूँगा जो अपने आने वाले वीडियो उनके माध्यम से कि मैं यथासंभव जो कुछ मेरे पास है वो सब आपको प्राप्त करा दूँ। सहयोग आपका रहेगा। आप 2 मिनट टाइम दे करके यदि आप वीडियो देखेंगे तो ये निश्चित रूप से है कि अंतिम समय तक यदि आप आखिरी तक वीडियो देखेंगे तो निश्चित आपको कुछ ना कुछ नई बात अवश्य हर वीडियो में मिलेगी। मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि कोई ना कोई ऐसी चीज़, ऐसी जानकारी आपको दें शायद जो आप तक ना पहुँच सकी हो। वैसे सब आप लोग विज्ञ हैं, अच्छे हैं, जानकार हैं, उत्तम कोटि के लोग हैं और विद्वान भी हैं, लेकिन फिर भी शायद कभी ऐसा निकल आए कोई सब्जेक्ट या कोई ऐसी व्याख्यात्मक पहलू आपको प्राप्त हो जाए जो आपके से परे हो, तो उसका आपको लाभ मिलेगा। हम कोशिश निरंतर यही करते रहेंगे। धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।